बीजेपी बिहार का चुनाव बिल्कुल महाराष्ट्र के तर्ज पर और दिल्ली मॉडल के तर्ज पर जीतना चाहती है। बिहार के अंदर जनता का पैसा ही बिहार सरकार ने जनता के ऊपर ही लुटाना चालू कर दिया है। 17 सितंबर को लगभग 16 लाख लोगों के खाते में वर्दी के नाम पर 5-5 हजार रुपए बिहार सरकार ने डाले हैं। उसी श्रेणी के अंदर जो लोग टैक्स पेड हैं उनके लिए 5 लाख रुपए उनके आश्रितों को देने का वादा किया है। दूसरी तरफ वो नौजवान तबका जो बेरोजगार है, उसको जो 12वीं पास है या रोजगार की तलाश में है, उसको 1,000 रुपए 2 साल के लिए तय किए गए हैं और एक हजार रुपए उनके खातों में डाल दिए गए हैं। महिलाओं के खाते में एक साथ 10,000 रुपए डाले गए हैं और उनको आश्वासन दिया गया है कि अगर वो कोई रोजगार करती है तो 2 लाख रुपए तक का उनको सहारा दिया जाएगा। नए वकीलों को लगभग 25-25 लाख रुपए उनके खातों में डाल दिए गए हैं। 21 सितंबर को बिहार महादलित विकास मिशन में जो लोग काम करते हैं उनके खाते में 25-25 हजार रुपए डाल दिए गए हैं। यानी बिहार में पैसा हवा में उड़ाया जा रहा है और वोटों को हासिल करने का पूरा मिशन बीजेपी ने तैयार कर लिया है। जबकि इस वक्त में अभी तक यानी 3 महीने अभी बचे हैं इलेक्शन के, अभी तक जो है महागठबंधन की वहाँ हवा बनी हुई थी, लेकिन इस हवा को निकालने का ये रास्ता इन्होंने निकाल लिया है। बिल्कुल वही दिल्ली वाला अंदाज है कि जब कैश बांटा जा रहा है और नोटों को हवा में उड़ाया जा रहा है। विकास मित्र परिवहन भत्ता 1,900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। उसी जगह स्टेशनरी का जो भत्ता था इनका, उसको 900 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो बूढ़े लोग हैं, जो विकलांग हैं, जो विधवाएं हैं, उनको अभी तक बिहार सरकार मात्र 400 रुपये दे रही थी, जो बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिए हैं। अब उनके खाते में 1,100 रुपये आने शुरू हो गए हैं और 125 यूनिट बिहार के अंदर फ्री करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपये सरकार ने ट्रांसफर करने चालू कर दिए हैं। आप सोचिए कि जिस राज्य के अंदर लगभग 94 लाख लोगों की आय मात्र 300 रुपये प्रतिदिन से भी कम है, 200 रुपये प्रतिदिन से भी कम है, यानी 6,000 रुपये से भी कम है, और 82 लाख लोग ऐसे हैं बिहार के अंदर जिनकी आय 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में है। यानी लगभग ये बिहार का 63% ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी के दायरे में ही घूम रहे हैं। जब ऐसे जिन लोगों की आय ही लगभग 200 से 250-300 रुपए है और उनको आप उनके खाते में 5-5 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये, कहीं 25 हजार रुपये, कहीं 1,200 रुपये आप डाल दोगे तो इसका कहीं ना कहीं बिहार के इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पैसा बांटा गया लाडली बहना योजना के तहत और जैसे दिल्ली के अंदर कैश बांटा गया, उसी तरह से अब बिहार के अंदर बीजेपी ने वही अपना मिशन अपना लिया है और वो पैसे के बल पर इस इलेक्शन को बदलना और तब्दील करना चाहती है। यानी अपने फेवर में इस इलेक्शन को मुद्रा के बल पे लेना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो ये यात्रा रही वोट चोरी की, उसके अंदर लगभग
युवा शक्ति बेपनाह की जुड़ी हुई थी। और याद रहे कि बिहार के अंदर जो अब 2025 के अंदर जो इलेक्शन होगा नवंबर में, उसमें लगभग 2 करोड़ नए वोटर्स आ रहे हैं, यानी युवा आ रहे हैं। और ये निर्णायक वोटर होंगे, ये जिस दिशा में चले जाएंगे उसी तरफ सरकार बनती हुई दिखाई देगी। यानी ये, और उनके सामने प्रश्न जो है, सवालिया निशान जो है, वो बेरोजगारी का है। उनको नहीं मालूम कि बिहार की स्थिति पहले क्या थी, लेकिन मौजूदा जो नौजवान तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है रोजगार को लेकर। उनके पास कोई रोजगार नाम की चीज नहीं है। इसी वजह से तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने जो उनको एक अलख जलाई है, उनके अंदर जो ऊर्जा भरी है, और उनको बतलाया गया है कि आपके वोट का अधिकार ये सरकार छीन रही है, आपके वोटों को डिलीट कर रही है। और बहुत बड़े पैमाने पे SIR के जरिए इस इलेक्शन को, यानी मूलभूत जो आपकी चीजें हैं, मतलब आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपका जो एक अधिकार है वोट देने का, वो ये सरकार कहीं ना कहीं आपको उस अधिकार से वंचित रखना चाहती है। तो अगर ये दो करोड़ युवा अगर ये महागठबंधन के साथ में अगर चला जाता है, तो फिर NDA का सरकार बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। NDA को यहाँ सरकार बनाने की इसलिए चिंता है कि बिहार की एक बैसाखी नीतीश कुमार के कंधों के ऊपर, उस बैसाखी के ऊपर दिल्ली की सरकार टिकी हुई है। अगर बिहार हाथ से निकल जाता है तो दिल्ली की राजनीति में भी परिवर्तन आ सकता है, दिल्ली की सरकार भी डामाडोल हो सकती है। जो नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, ये कहीं ना कहीं इनको माइनॉरिटी का वोट मिलता आया है, और माइनॉरिटी के वोट पे ही इनकी राजनीति चमकी है। लेकिन जब से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, तब से नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की स्थिति वहाँ पर मजबूत नहीं है। अब स्थिति जो है वो RJD की है, यानी तेजस्वी यादव की है, महागठबंधन की है। राहुल गांधी ने एक माहौल बनाकर रख दिया है पूरे देश के अंदर। उन्होंने वोट चोरी का मामला उठाकर और खासतौर से बिहार के अंदर रैली करके ये साबित कर दिया है कि वोट चोरी की जा रही है, तुम्हारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तुम्हें हर तरह से ये सरकार जो है आपको मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखती है। और हद जब हो गई जब आपका पास एक ही अधिकार है वोट देने का, और वो भी ये छीन रही है, यानी संविधान पर कहीं ना कहीं हमला है। और हम संविधान की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं दोस्तों। उस आह्वान के ऊपर तमाम युवा शक्ति और पढ़ा लिखा तबका उस रैली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दिया, जिसकी वजह से NDA के अंदर इतनी घबराहट है कि NDA अब अपनी पुरानी चालों पर दूसरे राज्यों में जैसे ये जीतते हुए आए हैं, वही रणनीति इन्होंने यहाँ अपना ली है। यानी मरने वाले जो टैक्स पेड आदमी है उसको सरकार 5 लाख रुपए देगी, जबकि टैक्स हर इंसान अदा कर रहा है। विकलांगों को, विधवाओं को, इन्हें एक जमाने तक आपने 400 रुपये दिए। 400 रुपये की इस महंगाई के अंदर क्या वैल्यू है? अब उसको बढ़ाकर अब आपको इलेक्शन से पहले इनकी याद आई और आपने वो 1100 रुपये कर दिए। तो इस बात को भी भली भांति बिहार की जनता समझ रही है कि ये लुभावने और घटिया जो ये वादे कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का एक षड्यंत्र है। और इलेक्शन जीतते ही ये सब योजनाएं बंद हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी और फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा कि दिल्ली के अंदर जो इन्होंने औरतों को, यानी महिलाओं के लिए जो योजना चलाई थी, उसके बाद में उन महिलाओं को कोई पैसा नहीं मिला। इस बात को बिहार की महिलाएं भी जानती हैं। फिलहाल उनको एक सुनहरा सपने दिखाए जा रहे हैं और उनको नोटों की बारिश की जा रही है। भले ही बिहार बहुत गरीब राज्य हो, लेकिन बिहार के इलेक्शन पर महाराष्ट्र और हरियाणा
और दिल्ली जैसे राज्यों से भी ज़्यादा पैसा हरियाणा के इलेक्शन पे हमेशा खर्च किया जाता है। और बिहार का इलेक्शन ही देश का ऐसा निर्णायक इलेक्शन होता है कि इसने बहुत ज़माने से देश की जो है राजनीति में परिवर्तन आया है, चाहे वो गांधी जी के टाइम से हो या इंदिरा जी के टाइम से हो। जब जब बिहार की जनता जागी है तो देश के अंदर भूचाल आया है और परिवर्तन आया है। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम भी सच के आगे जीत है। प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमेशा अपना ख्याल रखें, लोगों में ज़रूर शेयर करें और अपनी बातों को हमें कमेंट्स में ज़रूर बतलाएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, मेरे विचार आपको कैसे लगे। जय हिंद, जय भारत।